पुष्प की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंजियोस्पर्म में जो जनन होता है, सबसे ज्यादा प्रकृति में जो विकसित प्लांट होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं, जिसके अंदर पुष्प, ये एक संरचना है पुष्प की संरचना। ये एक पुष्प का चित्र है, अपन समझेंगे पुष्प के दो भाग पाए जाते हैं। एक जो पुष्प का भाग होता है वो भाग होता है बाह्य भाग, और दूसरे जो होते हैं वो आवश्यक भाग होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बाह्य भाग। तो पुष्प का वह सिरा जो पौधे से लगा रहता है वो होता है पुष्परंध्र, और जो फूला हुआ भाग होता है वो पुष्पासन होता है। पुष्प के अंदर जो बाह्य दल पुंज, ये पुष्पवृंत है, ये इसके पास ये सैफ पत्र होता है, और बाह्य दल के पास में बाह्य दल पुंज पाया जाता है। तो बाह्य दल पुंज सेपल एंड पेटल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेपल, इसको बोलते हैं पेटल। ठीक है, इसको हिंदी में पंखुड़िया कहते हैं, पंखुड़िया क्या बोलते हैं इसको, पंखुड़िया बोलते हैं। तो ये पूरा पुष्प एक सामान्य चित्र है, जैसे अभी इसको अपन यूं भी इसको बंद करके भी बता सकते हैं कि एक प्रकार के एक प्लांट पाया जाता है। तो इस ये पुष्प है, इसमें देखो आवश्यक भाग में देखो, तो बाह्य भाग में अपन देखें तो बाह्य भाग में होता है पुष्पवृंत, पुष्पासन और बाह्य दलपुंज, और तीसरा भाग होता है दलपुंज, या जिसको अपन बोलते हैं पंखुड़ियां। पंखुड़ियां ये कलरफुल होती है, कलर्ड होती है, विभिन्न रंगों की पाई जाती है। पुष्प की सुंदरता को प्रदर्शित करने का जो भाग होता है उसको बोलते हैं दलपुंज। तो ये इस पुष्प के अंदर दो भाग, आवश्यक भाग में दो चीजें पाई जाती है। सबसे पहला होता है उमंग, उमंग एंड्रोसियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। दूसरा होता है जायान, गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, टू पार्ट। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पुंकेसर। तो पुंकेसर के अंदर, जैसे ये पुंकेसर की संरचना अपन देख रहे हैं, ये इसके अंदर ये झिल्ली युक्त होता है। इसके अंदर देखा जाए तो ये पराग कण इसके अंदर पाया जाता है, पराग कण, और ये है पराग कोश, ये होता है पूतंतु, या डंडल भी इसको कहते हैं पूतंतु। ये इसके तीन भाग होते हैं। ये जो पुंकेसर होता है ये नर जननांग का काम करता है। क्या काम करता है? नर जननांग का काम करता है। तो पुंकेसर में पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, ये नर युग्मक का काम करते हैं। तीसरा होता है जायान, उमंग और जायान के तीन भाग है, अंडाशय, दूसरा होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, ओवरी, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। वर्तिकाग्र जो भाग होता है ये चिपचिपा भाग होता है, यहाँ पर कोई भी पुंकेसर आता है इसके पास आ जाता है। तो अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर बनता है मादा युग्मक। क्या बनता है? मादा युग्मक बनता है बीजांड। और ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र से वर्तिका जुड़ी रहती है, वो अंडाशय से जुड़ी रहती है, और इसमें बीजांड पाया जाता है। बीजांड में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो आवश्यक भाग तो पुष्प के भाग में पुष्परंध्र, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज, जलपुंज, और आवश्यक भाग में होता है उमंग और जायान। उमंग जो होता है नर जननांग का काम करता है। किसका काम करता है? नर जननांग का। किसका काम करता है? नर जननांग का काम करता है। किसका काम करता है? नर जननांग का। और जायांग जो होता है वो मादा जननांग का काम करता है। किसका काम करता है? मादा जननांग का। अंडाशय, वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका, ये होता है वर्तिका। स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल। ये जायान, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये तीन भाग इसके होते हैं पुष्प की संरचना। अब पुष्प की संरचना में अपन पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो परागण कैसे होता है। तो परागण के लिए अपन देखते हैं, तो पराग
परागण क्या है? परागण। तो परागण का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझो। परागण का मतलब होता है ये पादप है, इस पादप के अंदर ये पुंकेसर बने हुए हैं, ये पुंकेसर किसी माध्यम के द्वारा, जैसे हवा है, जल है या कोई जीव है, इसके द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ध्यान से समझिए, परागकण का किसी पौधे के अंदर, पुष्पी पादप के अंदर, पुंकेसर के अंदर जो पाए जाते हैं, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी पुष्पीय पादप में परागकण का किसी माध्यम द्वारा, सीधे नहीं पहुंचे कोई माध्यम, किसी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचना, किसके तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या होते हैं? एक होता है स्वपरागण, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते इसको? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के माध्यम है। माध्यम क्या है इसके? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, हवा, जल और अन्य जीव जो हो सकते हैं। स्वपरागण, सेल्फ, इसको ऑटोगमी बोलते हैं। तो स्वपरागण का मतलब ये एक पुष्प है, इसी पुष्प, सेम पौधा, एक पादप के उसी पुष्प के परागकण का, किसी पादप, किसी पुष्पी पादप के, किसी, इसकी परिभाषा है किसी पुष्पीय पादप के अंदर उसी पुष्प का परागकण, ध्यान रखिए ये परागकण है, ये परागण है। परागकण को पोलन ग्रेन कहते हैं इंग्लिश में। अंदर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण कहलाता है। दूसरा होता है परपरागण। क्या नाम है? परपरागण। परपरागण के अंदर, जैसे स्वपरागण तो आपको समझ में आ गया, जैसे इसमें भी आपको पौधे भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक लिंगी पादप होते हैं, एक द्विलिंगी पादप होते हैं। जैसे एक लिंगी पादप की आप परिभाषा, जैसे एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प के अंदर आप सीधे लिख दो कि एक लिंगी पुष्प वह होता है जिसमें पुमंग या जायांग में से एक पाया जाता है। पुमंग या जायांग दोनों में से एक पाया जाता है। इसका उदाहरण है पपीता। उदाहरण क्या है? पपीता। दूसरा था द्विलिंगी पादप, द्विलिंगी पुष्प। तो द्विलिंगी पुष्प के अंदर पुमंग व जायांग दोनों पाए जाते हैं। नर चंद्र मादा चंद्र दोनों साथ में पाए जाते हैं। पुमंग एवं जायांग दोनों साथ में पाए जाते हैं। तो इसका उदाहरण है गुड़हल, गुड़हल है, सरसों है, बहुत सारे पादप है। तो परपरागण का मतलब होता है किसी दूसरे पादप के, किसी दूसरे पौधे के पुष्प का परागकण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागण कहलाता है। परपरागण। देखो एक बहुत इसमें कंफ्यूजन रहता है। एक होता है परागकण, इसको तो बहुत इंग्लिश में पोलेंस है,
इसको बोलते हैं परागकण, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। और ये जो मैंने बताया था ये सब फिलामेंट बोलते हैं, डंडल जिसको बोलते हैं। तो ये पर परागण किसी दूसरे पौधे के पुष्प का परागण किसी अन्य पुष्प के वर्तिका तक पहुंचता है, उसको पराग। अब देखो सबसे पहले यहाँ आया परागण आया, परागण आते ही यहाँ चिपचिपा होता है, चिपचिपा होने के बाद यहाँ पराग नलिका बनती है। क्या बनी? पराग नलिका। क्या नाम पड़ गया इसका? पराग नलिका। पराग नलिका बनी और ये पराग नलिका बीजांड तक आएगी। बीजांड के अंदर 8 कोशिकाएं होती है, क्योंकि यहाँ एंजियोस्पर्म के अंदर दोहरा निषेचन पाया जाता है। कैसा निषेचन पाया जाता है? दोहरा निषेचन पाया जाता है। यहाँ 2 प्रकार की कोशिका होती है, साइनोसिम्ब्रिगिड और जिसको बोलते हैं ये, इसको अंड समुच्चय बोलते हैं। और ये जो होती है एंटीपोडल सेल, या एंटीपोडल में 3 होती है, ये होती ध्रुवीय कोशिका। कुल मिलाकर के इसमें 7 कोशिका 8 केंद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ जैसे जो होता है जो बड़ी है पूतंत्र की, ये जो पुंकेसर नलिका बड़ी है, ये नलिका वर्तिका की जो नलिका यहाँ तक पहुंची है, यहाँ इसका निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद में आपको पता है कि यहाँ निषेचन हो गया तो 2 चीजें बनती है। तो अंडाशय से तो बन गया फल। क्या बनता है? अंडाशय से फल बनता है। और बीजांड जो होता है, बीजांड से भ्रूण बनता है निषेचन के बाद। भ्रूण से इसमें, भ्रूण में क्या होता है? बीज में भ्रूण बन जाता है। और बीज तो फल के बाहरी भीति होती है, वो फल के अंदर से अंडाशय से फल बनता है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये एंजियोस्पर्म के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एंजियोस्पर्म के अंदर पाई जाती है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर आपने सिंपल 10वीं स्टैंडर्ड के एक तो था परागण। तो ये पुष्प के 2 भाग अपने पड़े, आवश्यक भाग और बाहरी भाग। आवश्यक भाग में बाह्य दलपुंज, दलपुंज होते हैं, और बाह्य भाग में, और आवश्यक भाग में जो पुंमंग व जायंग पाया जाता है। पुंमंग के अंदर पुंकेसर पाया जाता है। पुंकेसर में परागण पाया जाता है। परागकोश में रहता है, ये नर युग्मक का काम करता है। तो और वर्तिकाग्र जो होती है जायंग के अंदर, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अंडाशय बीजांड पाया जाता है। तो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है जो जुड़ी हुई रहती है बीजांड से। फिर इसमें स्वयं परागण होता है, उसी पादप इसके ऊपर हो जाता है, उसी पुंकेसर का यहाँ तक पहुंच जाता है। पर परागण जैसे दूसरा पादप उसका यहाँ तक पहुंच जाता है। पुष्प भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प होता है, दूसरा द्विलिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प होता है जिसमें पुंमंग या जायंग दोनों में से एक पाया जाता है, इसका उदाहरण पपीता है। द्विलिंगी पुष्प होता है जिसमें पुंमंग और जायंग दोनों पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये पुष्प की पूरी संरचना है और बहुत सिंपल रूप से अपन चित्र बना के इसको समझा सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। तो फिर इसका निषेचन होता है, निषेचन द्वारा निषेचन होता है, आपको पता है। ये पराग नलिका बनती है, पराग नलिका से मादा युग्मक, नर युग्मक यहाँ तक पहुंचता है। पराग नलिका द्वारा नर युग्मक यहाँ पहुंचता है। यहाँ पर भी 2 होते हैं, एक 2n होता है, इसका निषेचन एक यहाँ होता है जो द्विध्रुवीय कोशिका उसमें होती है। दूसरा अंड समुच्चय होता है, यहाँ निषेचन होता है, यहाँ 2n होता है, यहाँ 3n बनता है। इसके द्वारा जो निर्माण होता है वो ये बीजांड है। और बीजांड के अंदर ये होता है भ्रूणकोश। एक तो भ्रूणकोश के अंदर होता है भ्रूणपोष। तो 3n जो निषेचन होता है वो भ्रूणकोश का निर्माण करता है। भ्रूणकोश जो भ्रूण का पोषण का बाद जो बीज होता है उसकी जीवन क्षमता बढ़ाती है, बीज की कितनी क्षमता होती है उस तरीके से। ये जो आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ग्रेन, पोलन सेल, पेटल, सेपल, ये एक प्रकार की पूरी रूप से अपने पढ़ा पादप की संरचना।